नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेपाल से पानी छूटने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके कारण मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके के आश्रम घाट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस इलाके में लगभग 200 से अधिक परिवार रहते हैं। सभी पलायन करने को मजबूर हैं। परिजन बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग घर से बाहर निकलने के लिए जुगाड़ नाव का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि हर साल बाढ़ के कारण इलाके के लोगों को 3 महीने के लिए पलायन करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाके का जो निचला इलाका है उसमें भी बाढ़ जो है वो रौद्र रूप धारण कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मुजफ्फरपुर शहर का जो है लकड़ी ढाई का इलाका है और देख सकते हैं किस कदर जो है आश्रम घाट की ओर पानी जो है वो बढ़ा है और जितना निचला इलाका में बने घर है वो पूरे बाढ़ के आगोश में आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ फोम का नाव बनाकर लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और कई परिवारों ने तो पलायन कर लिया है यहाँ से और लगभग सभी घर यहाँ डूब चुके हैं बाढ़ के पानी में। और देख सकते हैं फोम का नाव बनाकर लोग जो है वो दिन काट रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कब पानी बढ़ा है इधर देखिए। आज तो 10-11 रोज हो गया। जिस दिन से शुरू पानी जब आया वो डैम वाला वहाँ नेपाल से, उस सब समय से ही है। जिसके बाद अभी भी माने कुछ बीच में रुक गया था और ये कल से पूरा रुक पकड़ लिए हुआ है। इसमें सब में आदमी फंसा हुआ है। सब में फंसा हुआ है। सब में आदमी फंसा हुआ है। कोई उपाय नहीं। आप फोम के अति से लाएंगे, बच्चा उच्चा कहीं कुछ हो गया, इसलिए अब उसी पर भूखा प्यासा होकर के आदमी उसी पर रहता है। अब यही तो बात है। सीओ साहब आए तो कहे कि कल से पानी आप लोग का घट जाएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन उस दिन से फ्रीओ के नहीं ताके कि मर गया पब्लिक की जिंदा है यहाँ। जिसके बाद हुआ कि कहे कि कम से कम एक ठो नाव भी दे दीजिए कि हम लोग उसमें से निकल करके सूखा स्थान पर चलें, लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग अब भगवान भरोसे जी रहे हैं। कितना पानी बढ़ा है, लगभग कितना फीट? इस जगह तो अभी आपको कम से कम 12 फीट पानी है। 12 फीट पानी है जी सर। अच्छा, तो लोग उसी में फंसे हुए हैं? हाँ, उसी में फंसे हुए हैं। कैसे निकल रहे? फोम का नाव बना के? बस अब फोम के नाव पर 2 डबल रस्सी बांधे हैं, तो जा करके देख रहे हैं ना रस्सी, वही रस्सी है। इसमें भी आदमी फंसा हुआ है। चौकी रख करके उस पर 4 को चौकी तही लगा करके उसी पर। अचानक कल रात में बढ़ गया पानी? हाँ, बहुत। अच्छा, कौन एरिया है, कौन मोहल्ला कहलाता है? ये आश्रम घाट है। आश्रम घाट मोहल्ला है। वार्ड नंबर 14, वार्ड 15 है। यहीं पे घर है आपका? हाँ, यहीं पे है। क्या सब दिक्कत आया रात से? रात से तो बहुत दिक्कत है। हम लोग का पानी लगातार बढ़ ही रहा है। इस पे तो काबू तो है ही नहीं है पानी का। यही है कि अब नीतीश कुमार से गुजारिश है कि कम से कम नहीं तो कुछ राहत का सामान है, भूखा प्यासा आदमी के कम से कम किया जाए, राशन पानी दिया जाए। इससे आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं। कहिया से बढ़लक है पानी? सब 6-7 दिन से बढ़े है। कल रात में ज़्यादा बढ़ गया? हाँ, कल रात में ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, सुबह उठी तो क्या देखी? वो रोड पर न रहे है चढ़ला, फिर अथी सवेरे न रहे है चढ़ला, दिन भर में सवेरे तर पानी टपे लगल। अच्छा, ना वो मिला है ना? कैसे आना जाना हो रहा है? हम तो रेंट पर हती, बहुत दिक्कत है। कौन मोहल्ला है ये? मुजफ्फरपुर में एक आवासीय निजी विद्यालय के शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा है कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपना होमवर्क नहीं कर पाया था। होमवर्क नहीं करने के कारण शिक्षक ने छात्र को डंडे, लात, हाथ खूब पीटा है। जानकारी मिलने के बाद परिजन स्कूल पहुंचे तो शिक्षक छात्र को देने को तैयार नहीं थे। काफ़ी मशक्कत के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो छात्र को परिजनों को सौंपा गया। घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां गायघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले रोशन कुमार के पुत्र अक्षित, जो 10 वर्षीय हैं, अयांश सदर थाना क्षेत्र के एक आवासीय निजी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ते हैं।
अक्षित बीते अप्रैल महीने से उसी स्कूल के हॉस्टल में रह रहा था। शनिवार की रात स्कूल के शिक्षक पुष्कर कुमार बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। उसी क्रम में शिक्षक पुष्कर ने अक्षित से कई प्रश्न पूछे, जिसमें अक्षित ने कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुष्कर आग बबूला हो गए। खजूर के डंडे से अक्षित की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिस कारण अक्षित के शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। फिलहाल बच्चे के परिजनों की तरफ से थाने में आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर मैं जो सर मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे तो मैं जो 4 का जवाब दिया, 1 का नहीं दिया तो सर बहुत मारे। परसों पिटाई किया कौन है। से सवाल पूछे थे? चुपिए आप तो। हाँ, क्या सवाल पूछे? वर्ड फॉर्म पूछे थे। जवाब नहीं दे पाया? ये 4 का जवाब दे दिया, 1 का नहीं दे पाया। 1 का नहीं दे पाया, क्यों? तैयारी नहीं था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, भूल गया था। भूल गए थे तो क्या फिर क्या किए था? सर जो है ना मुझे बाहर ले गया, बहुत मारे। कौन चीज़ से मारे? स्टिक से। स्टिक से। अच्छा, हमेशा मारते हैं या पहली बार मारा? ऐसे मारते रहते हैं पर इतना जोर का पहली बार मारे हैं। बेहोश भी हो गए थे आप? हाँ, चक्कर टाइप का आया था। कौन सर हैं? पुष्कर सर। पुष्कर सर हेड मास्टर हैं या क्या है? टीचर हैं? टीचर है, शाम में आते पढ़ाने। अच्छा, और भी पहले कभी मारे हुए हैं आपको? हाँ, पर इतना जोर का कभी नहीं मारे हैं। कितना दूर का भी नहीं। क्या नाम है? कौन स्कूल का नाम है? स्कूल का नाम? ग्रैंड व्यू। हाँ, ग्रैंड व्यू। कहाँ पर ये? भगवानपुर। इसको स्कूल में हॉस्टल में रहता था तो वहाँ पिटाई किया है और खबर नहीं दिया है। कोई पता नहीं कैसे कैसे लड़का फ़ोन किया है, तब मेरा लड़का गया है लाने, इसके पापा तो नहीं लाने दे रहा था। तब हम लोग के खबर किया है, जब बच्चे को पिटाई करके अधमरा कर दिया तो हम लोग वहाँ से आए हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, पुलिस प्रशासन के साथ गए हैं, तब वहाँ से बच्चा के लेके आए हैं। कारण क्या रहा मारने का? कारण क्या है, जब इसको होमवर्क मिला 5 गो तो 4 गो बना दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए इसको मारते गया। अपना बच्चा लोग भी बोल रहा था जो इसको मारते गया, लेकिन सर नहीं सुने। कौन जाके मुक्त कराया है? तो पुलिस? हाँ, पुलिस के साथ गए हैं तो आज मुक्त कराए जी। शिकायत की है थाना में आप लोग? थाना में शिकायत किए हैं तब ना पुलिस गए हैं। कहाँ पे स्कूल है? यहाँ है भगवानपुर आदर्श नगर में है। अच्छा, वहीं पे रहा? वहीं पर हॉस्टल में रहता था। कितने सालों से था? किसको? स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का ग्रैंड व्यू है। अच्छा, कितने सालों से वहाँ पढ़ाई कर? वो मार्च अप्रैल में गया था इसी साल जी। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने एक विशेष ड्राइव चलाया है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ ये ड्राइव चलाया गया। इस दौरान बस स्टैंड परिसर में हड़कंप मचा रहा। अवैध तरीके से पार्किंग किए गए बस संचालक पर कार्रवाई की गई। साथ ही बस स्टैंड में रहने वाले व्यक्तियों का आपराधिक चरित्र और दस्तावेज जांच करने का निर्देश संबंधित थाना को दिया गया। सड़क किनारे पार्किंग नहीं करने की कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं अवैध तरीके से दूसरे राज्य में बस का परिचालन करने वाले पुलिस को देखते ही काउंटर छोड़कर फरार हो गए। डीएसपी ने कई घंटों तक सभी काउंटर से यात्रियों के लिस्ट चेक किए, वहीं संदिग्ध यात्रियों की जांच की और कुछ को हिरासत में लिया गया। डीएसपी ने बताया कि यात्रियों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी कि अवैध पार्किंग की वजह से जाम की समस्या लगातार हो रही है। बस में यात्रियों को बैठने के लिए बस के कर्मी द्वारा जबरदस्ती की जाती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, आज हम लोग एक इंटेंसिव चेकिंग और ड्राइव चलाए हैं बैरिया बस स्टैंड में, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ शिकायत मिल रही थी पैसेंजर्स के द्वारा और ड्राइवर्स के द्वारा भी कि एक तो बसेस बेतरतीब लगती थी, वहाँ ऑलरेडी पार्किंग की समस्या है, और दूसरी की बसेस पहले निकालने की होड़ में और भी तरह का वहाँ पे जो क्लैशेस होता है उसको लेके कुछ अवैध चीज़ें भी चल रही थी इस बस स्टैंड में। तो उन वजहों से हम आज हमने चेकिंग किया है ताकि जो बस स्टैंड पे लोग रहते हैं
उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, आईडीज़ रखते हैं कि नहीं, और उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। और अभी आगामी दुर्गा पूजा भी त्यौहार आ रहा है और उसके बाद भी फेस्टिवल्स का सीज़न है, तो पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी हमने ये ड्राइव चलाई है, ताकि कई बार ये शिकायतें आती हैं कि बस वाले पैसेंजर्स को बैठाते कहीं पे हैं और उतार कहीं और देते हैं, या फिर ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं। तो वो सब चीज़ भी थोड़ी कंट्रोल होगी, ताकि सुरक्षित सबका ट्रैवल हो पाए, उस चीज़ के लिए आज चेकिंग चलाई गई है। अवैध काउंटर भी बहुत ज़्यादा मिले जिनको हटाया गया है आज। अवैध काउंटर्स, वैसे काउंटर्स जिस पे हमारे आने के बाद जो लोग काउंटर्स छोड़ के भाग गए हैं और उस काउंटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त किया गया था, बस एक टेबल चेयर रखा हुआ था, उन चीज़ों को हमने हटा के वहाँ पे जो जगह उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था उसको हटा दिया है। कई बसों का चालान भी किया गया है। जो बसेस रॉन्गफुल पार्किंग या जो ट्रैफिक वायलेशंस कर रही थी उनका चालान भी काटा गया है आज। बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि वो सफ़र कर रहे हैं, तो वैसे यात्री पर भी क्या कुछ है? अभी हमने इनके जो ट्रैवल के बुक्स हैं और जो रजिस्टर्स है उसको चेक किया, तो बहुत ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो पैसेंजर्स ट्रैवल किए हैं उनका रिकॉर्ड्स नहीं रखा हुआ है, तो उनको हमने सख्त हिदायत भी दी है कि उस चीज़ को वो अपडेट करेंगे और आगे से जितने भी ट्रैवलिंग जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका डेटा और उनका जो बेसिक पर्टिकुलर्स है उसको नोट करेंगे, अपनी आईडीज़ बनवाएंगे, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रखेंगे अपने पास, और जो हमारा थाना क्षेत्र पड़ता है वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि सभी लोग जो यहाँ पे बस स्टैंड पे कार्य कर रहे हैं उनका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हो। ओवरटेकिंग को लेकर मैम, यहाँ ओवरटेकिंग चलता है, सवारी बैठाने जिसमें दुर्घटना होती है बराबर जी, उन सबको ही कंट्रोल करने के लिए ये ड्राइव चली है। हम लोग इसके पहले भी बहुत बार फ़ाइन कटा है इस चीज़ों के लिए, और निरंतर यहाँ पे जो ट्रैफिक की भी पुलिस है वो भी इस चीज़ के लिए इनको हिदायत देती है और फाइन्स काटती है। हमारे भी जो गश्ती पदाधिकारी रहते हैं और जो बाकी लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम रखते हैं जिनको, उनके द्वारा भी बहुत बार बताया गया है। बट यहाँ की एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि लोग अभी भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए अपने स्तर से जो कार्रवाई हो रही है वो करा रहे हैं। नंबर की भी परिचालन 1-2 बसेस हमें दिखी है जिसके नंबर प्लेट्स इंटैक्ट नहीं थे, तो उसके लिए फाइन काट दिया गया है उनका। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन रविवार को मुजफ्फरपुर के सभी देवी मंदिरों, पूजा पंडालों व घरों में मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मां जगत जननी को खीर मिठाई का भोग लगाया गया। रमना स्थित माता राजराजेश्वरी, मां पीताम्बरी बंगलामुखी दुर्गा स्थान मंदिर, गोला रोड, भिखनपुरा स्थित मां मनोकामना देवी मंदिर सहित जिले के सभी दुर्गा मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूजा पंडालों में देवी मंदिरों में या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के साथ मां कूष्मांडा की आराधना की गई। शारदीय नवरात्र में भक्तों का उत्साह चरम पर है। दुर्गा सप्तशती के श्लोक व देवी गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। शहर में देवी मंदिर सहित अन्य पूजा पंडालों और मंदिरों के बाहर मेले जैसा दृश्य दिख रहा था। पूजा पाठ की सामग्री, धूप से लेकर माता की रंग बिरंगी चुनरी, आर्टिफिशियल फूल आदि की जमकर बिक्री हो रही है। मां मनोकामना देवी मंदिर भिखनपुरा के प्रधान पुजारी रमेश मिश्र ने बताया कि मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी मानी जाती हैं। इनकी आराधना से भक्तों के रोग शोक का नाश होता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी भक्ति से आयु, यश व बल की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। मनुष्य सच्चे हृदय से इनके शरणागत हो जाएं तो परम पद पाना आसान है। आज चौथा स्वरूप है, कुष्मांडा स्वरूप का है। कुष्मांडा की पूजा करने से, कुष्मांडा देवी की पूजा करने से आपको शक्ति और बल मिलता है। और ये बड़े ही ये इनका जो मुख्य आज का जो प्रसाद है वो मुरब्बा है, और मुरब्बा चढ़ाने से बड़ी खुश होती है। और इसके बाद राइस साइज है, और ऐसे मुरब्बा नहीं तो खीर चढ़ा दीजिए। खीर इनका ही साइज है। ऐसा है कि सालों भर लोग आते रहते हैं, भक्तों की यहाँ भीड़ रहती है, अच्छी श्रद्धा है और सबकी मन्नत पूरी होती है। जो आते गए हैं सालों भर, सबकी मन्नत पूरी होती है, यही आस्था है, लोग आते हैं आस्था।
पंडित रमेश मां मनोकामना देवी मंदिर विखनपुरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सोडा गोदाम मुजफ्फरपुर से जम्मू तवी जाने वाली गाड़ी संख्या 206332 वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से रवाना हो रही है। मुजफ्फरपुर के चंदवारा सोडा गोदाम चौक पर मां दुर्गा पूजा समिति की ओर से बन रहे पूजा पंडाल में इस बार माता दुर्गा का दर्शन करने का एक अलग ही आनंद मिलेगा। इस बार बुलेट ट्रेन पर चढ़कर श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इसके लिए स्थानीय और बाहर से आए कलाकार दिन रात एक कर इसे बनाने में जुटे हैं। इस बुलेट ट्रेन में एक साथ 10 श्रद्धालुओं के ही चढ़ने की क्षमता रहेगी। इसमें 6 लोग के बैठने एवं 4 लोग खड़े रहकर जा सकते हैं। 200 मीटर की दूरी में बुलेट की ट्रेन चलेगी। उसके बाद माता दर्शन के लिए गुफा के पास उतर जाएंगे। इसके लिए रेल पटरी बनाई गई है। लोहा, थर्मोकोल, प्लास्टिक, प्लाई आदि से इस बुलेट ट्रेन को तैयार किया गया है। मौके से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। दुर्गा पूजा के मौके पर मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने जा रहा है। जी हाँ, हम इस वक्त उसी ट्रैक पर मौजूद हैं और देख सकते हैं ट्रैक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 1 से 2 दिन में ये तैयार हो जाएगा और इस पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी और जो कि माता का दर्शन कराएगी। ये सोडा गोदाम स्टेशन से खुलकर जम्मू स्टेशन तक जाएगी, जम्मू तवी स्टेशन तक जाएगी और ये सोडा गोदाम चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं। और हर साल इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और वंदे भारत एक्सप्रेस का सपना मुजफ्फरपुर वासी का पूरा होने वाला है। जो आयोजन करता है उनसे हम बात करेंगे और जान लेंगे किस तरह का तैयारी है। क्या तैयारी है? तैयारी है कि वंदे भारत ट्रेन का हम लोग हर पिछले वर्ष भी कराए थे, इस वर्ष भी हम लोग करवा रहे हैं। जो चंदवारा सोडा गोदाम चौक से निकलकर कटरा जम्मू तवी होते हुए कटरा तक जाएगी। वहाँ पर माता वैष्णो देवी का गुफा का भी आयोजन किया गया है और अमरनाथ का भी दर्शन होगा जनता को। उसके बाद लास्ट में भैरव बाबा का ही दर्शन कराया जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद माता का जो है प्रतिमा का दर्शन कराया जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद लोगों का यहाँ प्रसाद का वितरण चौक पे दर्शन करवाएंगे हम लोग। और ये नया तरह का थीम होगा सोडा गोदाम चौक पूजा समिति की तरफ से और इस तरह का आयोजन शहर में और कहीं नहीं मिलेगा। इस बहुत सारे भीड़ होती है यहाँ पे। पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र है। पूरी तरह से आकर्षण का तरह भव्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। दर्शन के साथ प्रसाद का भी वितरण और हर तरह का विधि व्यवस्था के साथ CCTV कैमरा वगैरह सब लगाया जाएगा। सुरक्षा का सारे दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। यहाँ पे आप भक्तों से अनुरोध है कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ दर्शन करें, माता का आशीर्वाद ले। ये कौन सा स्टेशन का नाम दिया गया और कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाएगी? ये चंदवारा सोडा गोदाम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है इस बार। जो हमारे संस्था में माँ दुर्गा पूजा समिति में इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा, जो कि यहाँ से जो ट्रेन चलेगी डायरेक्ट जम्मू तवी स्टेशन के पास रुकेगी। उतरने के बाद भक्तजनों को डायरेक्ट अमरनाथ का दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद माँ वैष्णो देवी का दर्शन कराया जाएगा और उसके बाद भैरव बाबा का भी दर्शन कराया जाएगा और माँ दुर्गा पूजा का प्रतिमा को भी दर्शन करने के बाद भक्तजनों को निकालने के बाद उसको प्रसाद देने के बाद हम लोग पंडाल के उनको हम जाने का मौका देंगे। हम स्टेशन में तो अनाउंस भी होता रहेगा? जी, एकदम पूरा अनाउंसमेंट होती रहेगी। जैसे जैसे कि रेलवे स्टेशन में जो होती है इस बार यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या इतना क्या बोलते हैं, ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो आएगी उसका भी प्रचार होगा। अच्छा, तो यहाँ से खुलकर वहाँ तक जाएगी? जी। तो भीड़ को कैसे नियंत्रण करिएगा? हम लोग का वॉलंटियर है, 200 से ऊपर वॉलंटियर आएगा और प्रशासन के भी हम लोगों का बहुत सारा मदद मिल रहा है। उन लोगों का सपोर्ट से हम लोग नियंत्रण पे काबू रखेंगे। फायर सेफ्टी का तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। कब तक तैयार हो जाएगा? ये हम लोग कल तक, हम शाम तक पूरा तैयारी हो जाएगी हम लोगों का। ट्रेन वगैरह आ जाएगी? जी जी जी। तो खास तौर पर जो आयोजन करता है उनको आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियाँ हैं और ट्रैक जो है वो तैयार कर लिया गया है और इनका कहना है कि कल तक जो है छठी तक जो है वो कंप्लीट तैयार कर लिया जाएगा और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सोडा गोदाम से लेकर जम्मू तवी तक जाएगी और लोग दर्शन करेंगे। और ये बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है, जो ट्रैक वाला ट्रेन बनाया गया है यहाँ पे, और ये आकर्षण का केंद्र, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। अगर आप भी इसका दर्शन करना चाहते हैं तो सोडा गोदाम चौक पर ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए, जो कि चंदवारा में है।
कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, चंदवाड़ा, मुजफ्फरपुर। नवरात्र के अवसर पर मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक विवाह भवन में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की आरती के साथ की गई। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच फलाहार का वितरण किया गया। मौके पर अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र कुमार ने कहा कि मंच के माध्यम से हम माता रानी से कामना करते हैं कि अपने समाज को, अपने मुजफ्फरपुर जिला को, बिहार राज्य को और पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस दौरान आयोजक का धन्यवाद करते हुए कहा कि माता रानी से यही आग्रह है कि मुजफ्फरपुर, बिहार और पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। मौके पर सह संयोजक अनिल गुप्ता, संजय कुमार, साहित्य मंच से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के ओर से नवरात्र के अवसर पर फलाहार का कार्यक्रम इस रामदयालु में शिवम विवाह भवन में आयोजित किया गया है। आज हम लोग अपने मंच के माध्यम से माता रानी से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने समाज को, अपने मुजफ्फरपुर ज़िला को, अपने इस शहर को, इस बिहार राज्य को और पूरे देश में सुख शांति, समृद्धि, सद्भावना और शांति बने, यही माता रानी से कामना करते हैं। ये अभी शारदीय नवरात्र में कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र जी और देवानंद जी, संजय जी, अनिल गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे शहर के लोग आज इस नवरात्र माता के पूजा में शामिल हुए हैं। माता सभी के मनोकामना पूरा करती हैं। अभी हम अपने तरफ से आपके माध्यम से माता के चरणों में पुष्प निवेदित करते हुए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी के, बिहार सहित पूरे देशवासियों के घर में सुख समृद्धि आए। मुजफ्फरपुर की महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए समाज सेवी नेता सावन पांडे ने रविवार को रामदयालु सिंह महाविद्यालय में नारी तू नारायणी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और कुटीर उद्योग से जोड़कर सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इसके लिए महिलाओं को सिर्फ समूह बनाकर इसमें जुड़ना है। इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा गया है। नारी तू नारायणी कार्यक्रम में जुड़ने के बाद महिलाओं को कच्चे माल की सप्लाई और माल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री, दोनों काम समाज सेवी नेता सावन पांडे खुद करेंगे। इसके लिए महिलाओं को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना से जुड़कर महिलाएं अपने घर के आंगन में ही बैठकर रोजाना हजारों रुपए कमा सकती हैं। कार्यक्रम की जानकारी व रूपरेखा बताते हुए समाजसेवी सावन पांडे ने कहा कि नारी तू नारायणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संरक्षित और सुरक्षित करना है। इसके साथ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की महिलाएं उनके इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ समाज को सशक्त करने का एक माध्यम है। हम इस कार्य के लिए कभी भी वोट मांगने महिलाओं के पास नहीं जाएंगे। वो करवे करेंगे। 6 महीना के टाइम दिया तो कबो न कबो जरूर है कि करवे करेंगे। नहीं करने का तो सवाल है नहीं। 6 महीना में नहीं करेंगे तो उसके बाद और आगे देखा जाएगा। सब मसीहा बन के आते हैं, जो नहीं करते हैं हो जाते हैं। उम्मीद पूरा है। इतना वचन कहे हैं तो जरूर है कि माता रानी का शपथ लेके कहे होंगे तो जरूर पूरा करेंगे। माता बहन को अगर जैसे उनका घर में माता बहन है उसी तो हम लोग भी है। अपना नवरात्र में पूजा पाठ छोड़ के आए हैं। कोई ऐसे के चलते ना आए हैं यहाँ पे। कोई नेता होता जिसको वोट दिए? कोई कुछ नहीं किया इसलिए नहीं आया है। नहीं तो वोट देने वाला आदमी अगर अपना नगर में सुरक्षा रहता तो किसी दूसरा दरवाजा नहीं जाता है। नहीं मिला मेरे दरवाजा पे खाना तब नहीं यहाँ आए हैं। तो वही बात है, मेरे दरवाजा पे सुविधा नहीं मिला इसलिए यहाँ आए सुविधा के लिए। हम लोग को क्या रोजगार के लिए नहीं रोड है नहीं रास्ता। अगर रोजगार सावन भैया देंगे तो रोड भी वही दिवाएंगे, क्योंकि मेरे नगर में गली है 3 फीट लाश को नाप के 3 फीट का छचरी बांधा जाता है। इसके कारण लाश बाहर आता है।
तो सावन भैया वादा किया, अगर कर देंगे तो बढ़िया बात है। और चाहिए हम लोग को, किसी बेटी को बारातियों जाने लायक रास्ता नहीं है हम लोग को, कैसे जाएगा? लाश भी मरता भी है तो उसको नाप क्यों बनता है जाने के लिए? कहाँ से आए? हम कच्ची पक्की से आए, दास टोला से है। सुन के कैसा लगा? उम्मीद है? हमको उम्मीद लग रहा है कि सावन भैया कुछ जरूर करेंगे। 6 महीना का टाइम दिए, साल भर हम लोग सब इंतजार करेंगे इस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग सब बच्चा के भविष्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमको भी उसका हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले कोई नेता नहीं, कोई नेता के लिए कोई नहीं गया है, नहीं कोई कुछ किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सावन भैया से अनुरोध करते हैं कि मेरा जो बोले हैं सो सच हो जाए, माता रानी की कृपा से। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा रखे हुए हैं। साथ दीजिएगा? हाँ, साथ देंगे पूरा। देखिए, नारी तू नारायणी जो कार्यक्रम है, इसका एक ही मतलब मकसद है, सशक्त नारी सशक्त समाज। मतलब जो मुजफ्फरपुर की मेरी माँ बहन हैं, मातृशक्ति हैं, वो स्वरोजगार से जुड़े, वो कुटीर उद्योग से जुड़े, और कुटीर उद्योग को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताया कि समूह बनाइए, उस समूह में मैं आपको पूंजी निवेश करके दूंगा। आप जो उस वहाँ जो हम मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा, मैं ही दिलवाऊंगा आपको ट्रेनिंग। उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्म भरने के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको बस साथ आना है, एक बड़ा समूह बना करके आपको मैं पूंजी दूंगा, आपको मैं कच्चा माल दूंगा, आपका जो उत्पादित माल होगा वो खरीदूंगा भी मैं ही, और उसे बड़ा बाजार भी मैं ही मुहैया करवाऊंगा। आप भी पैसा कमाइए आकर के, और 1000 रुपया कम से कम कैसे अपने आंगन में बैठ करके, अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके आप कमा सकती हैं, बिना चौखट से बाहर जाए हुए, बिना घर से बाहर जाए हुए, बिना सड़क पे जाए हुए। आप अपने घर में अपने परिवार को देखते हुए आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर सकती हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकती हैं, आप खुद सशक्त बन सकती हैं। ये जिला स्तर पर योजना चलाएंगे या शहरी लेवल? अभी तो फिलहाल सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है। ये मुजफ्फरपुर की सफलता के बाद फिर देखेंगे, प्रदेश में जाएंगे, फिर देश में जाएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ मुजफ्फरपुर। क्या मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिले के लिए लक्ष्य क्या है? कितने महिलाओं को? 50,000 महिलाओं को इस समूह से जोड़ना है, और एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, 0 पैसे पे। सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से बता देते हैं, ना किसी राजनीति से प्रेरित है, ना वोट मांगने आए हैं, और न इसके नाम पर कभी वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पे। उनको जिनको वोट देना है, जिस दल को वोट देना है, वो देते रहें। बस उनसे हाथ जोड़ करके, गोड़ पकड़ करके यही निवेदन है कि वो आए, हमारे साथ इस समूह से जुड़े, और अपने परिवार को, अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, और समूह लोन के जाल से बचें। युवा को भी जुड़ेंगे क्या आगे? इसके बाद एक कार्यक्रम युवा जोश मैं करने वाला हूं, युवाओं के रोजगार पे बात होगी। मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को, आप लोगों के माध्यम से पूरे होशो हवास में बता रहा हूं, मुजफ्फरपुर के 50,000 युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार देने का उनकी क्षमता अनुरूप काम किया जाएगा बहुत जल्द। किसके प्रेरणा से ये कदम उठाया है? देखिए, गांधी कुटीर उद्योग की बात करते थे तो हमारे तो सबसे बड़े प्रेरक गांधी जी हैं, और हम रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं, हम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को मानने वाले लोग हैं, हम मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो प्रेरणा के लिए तो हमारे धरती ही पे इतने लोग बने हुए हैं, तो अब कहीं हवा में थोड़े प्रेरणा लेने जाएंगे। 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर गांधी जयप्रकाश पखवाड़ा के अवसर पर देश भर में जन गण मन अभियान, भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसी अवसर पर मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित विश्वभूति पुस्तकालय में गांधी लोहिया जयप्रकाश की विरासत और आज के समय विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत जोड़ो अभियान के बिहार संयोजक सहित कमल ने कहा कि आज जब हम लोग यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं, इसी बीच फिलिस्तीन में कितने मासूम बच्चे, औरतें और न जाने कितने लोगों की युद्ध में जान चली जाएगी। दूसरी तरफ यूक्रेन में भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अपने देश में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ही गैर कानूनी काम करने लगी है। इन सब परिस्थितियों से पार पाने के लिए सिविल सोसाइटी को आगे आकर और जनता को गोलबंद करके हालात बदलने की कोशिश करनी होगी। मौके पर पर्यावरणविद अनिल प्रकाश, वामपंथी नेता कृष्ण मोहन, अवकाश प्राप्त अधिकारी अनिल संकट ठाकुर, प्रोफेसर M.N. रिजवी, वंदना मिश्रा, विजय कुमार, आनंद पटेल सहित कई लोग मौजूद थे। असल में गांधी, शास्त्री, जयप्रकाश लोहिया
3 आदमी का तो जन्म ही इसी में हुआ है। 2 अक्टूबर से लेकर 11 जेपी का जन्म दिवस है, अस्सी जी बीच में है। ये महान लोग पैदा हुए, इसलिए ये पखवाड़ा मनाने की जरूरत भी हुई। इनके कामों और गुणों को याद किया जाए। ये तीनों जो हैं, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया। गांधी जहाँ आम आदमी, सबसे अंतिम आदमी की बात करते हैं, प्रेम और करुणा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सब धर्म समभाव की बात करते हैं, वहाँ जयप्रकाश और लोहिया मोटा मोटी समान समाज बनाने की बात करते हैं। एकदम तो बराबर नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी समान की सबको खाने पीने, पढ़ने और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा मिले। और इसके लिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र आज जितना विकास हमारा हुआ है, कम हुआ है विकास, लेकिन जो हुआ है 70 वर्षों में, वो इसलिए हुआ कि लोकतंत्र यहाँ है। पाकिस्तान का विकास इससे कम हुआ, नेपाल का कम हुआ, इसलिए कि वहाँ लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र होती है तो जनता की आकांक्षाओं को मानना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है शासकों को, राजनीतिक दलों को, शासक पार्टियों को। और उस लोकतंत्र पर खतरा है धार्मिक उन्माद से, फासिज्म से। लोकतंत्र की जो स्तंभ हैं, विधायिका का सम्मान नहीं किया जा रहा है, विधायिका में उल जलूल बोला जा रहा है, देख रहे हैं। फिर न्यायपालिका की बात को लिटरल ले रहा है, उस भावना को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। व्यक्तिगत आज़ादी जो है, सुप्रीम कोर्ट रोज़ कह रहा है कि हमारा जो है, हम जेल में डालेंगे, जमानत नहीं देंगे तो व्यक्तिगत आज़ादी प्रभावित होगी, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर भी सरकार लोगों को पकड़ पकड़ जेल में बंद करना, और फिर ये सब शायद इसीलिए किया जा रहा है, इस धर्म के नाम पर, धर्म का गमछा ओढ़ के, चादर ओढ़ के कॉरपोरेट को, देसी विदेशी कॉरपोरेट को, विशेषकर अंबानी अडानी को जो भारतीय संपत्ति दी जा रही है गैरकानूनी तरीके से, उस पर पर्दा पड़ा रहे। लोग धर्म पर बहस करें, लोग लोकतंत्र पर बहस करें, तब तक हम अंबानी अडानी को मालूमाल करते रहें। इसीलिए और लोकतांत्रिक पार्टियां भी यहाँ बहुत सक्षम नहीं हैं। सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में कौंसिल कार्यालय आर्य कुमार सभा परिसर मुजफ्फरपुर के परापोखर रोड आमगोला में रविवार को कार्यकारिणी समिति सह अन्य समितियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सामान्य रूटीन कार्यवाही के पश्चात कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से कौंसिल का 32वां वार्षिक सम्मेलन 24 नवंबर की तैयारी समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय बैठक हर जोन उपजोन में करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार 9 अक्टूबर को ब्रह्मपुरा, 20 अक्टूबर को नया टोला आर्य समाज कार्यालय और 20 अक्टूबर को रमेश प्रसाद श्रीवास्तव उप महामंत्री आवास शिवशंकर पथ मिठनपुरा में क्षेत्रीय बैठक की जाएगी। कार्यक्रम में सुरेंद्र प्रसाद सिंह, त्रिलोकी प्रसाद वर्मा, डॉक्टर शारदा चरण, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीत गौर, उदय नारायण सिन्हा, नोटरी नागेंद्र श्रीवास्तव, नरेंद्र चौधरी, यदुवीर श्रीवास्तव, हरिराम मिश्रा, अरुण कुमार, उमाशंकर चौरसिया, त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, मुकेश रंजन, वयोश्रेष्ठ HL गुप्ता व अन्य ने भाग लिया। हमारे सीनियर सिटीजन काउंसिल मुजफ्फरपुर का जब मासिक बैठक है, हर माह में होती है बैठक। कोई डेट फिक्स नहीं है, डेट बदलता रहता है और मंथली बैठक होती है। तो यही आज की बैठक हमारी मंथली बैठक। निर्णय हम लोग अभी तो हम लोग गत बैठक में निर्णय लिया था कि 24/11 शहर में हम लोग रहते हैं जहाँ 24/11/2024 को 2024 को हम लोग जो कार्य सम्मेलन करेंगे, 32वां सम्मेलन, उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम लोग की समीक्षा बैठक हो रही है और उसी के तैयारी में हम लोग कार्यरत है। तैयारी किस चीज़ की? बैठक की, हाँ, और बैठक नहीं, मैंने सम्मेलन की होगी तैयारी।
क्या सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन होता है, 32वां वार्षिक सम्मेलन है। ये हमारा 32वां साल है, संस्था का 32वां साल हो रहा है, इसलिए 32वां वार्षिक सम्मेलन है। त्योहारी मौसम आते ही स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए दुकानदार एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर के नकुलबा चौक स्थित न्यूक्लियर टोन मोबाइल शॉप से आप मात्र 51 रुपये डाउन पेमेंट कर आईफोन से लेकर किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हैं। यह ऑफर दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक के लिए है। शॉप के प्रोप्राइटर के मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि यहाँ से मोबाइल की ख़रीदारी करने पर 51 रुपये में फ़ोन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा ग्राहकों को सरप्राइज़ गिफ्ट भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा भी दी जा रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूक्लियर टोन परिवार के तरफ से। अभी हमारे यहाँ मात्र 51 रुपये डाउन पेमेंट पे किसी भी कंपनी का फ़ोन आप ले सकते हैं और साथ ही साथ निश्चित उपहार भी है। और इस त्यौहार में 2024 में विभिन्न फाइनेंस कंपनियों द्वारा आपको कैशबैक का भी ऑफर दिया जा रहा है। पहले क्या था, कार्ड पे या कैश पे कैशबैक मिलता था, इस बार आपको फाइनेंस पे भी कैशबैक मिलेगा, प्लस प्रोमो कोड नेक्स्ट परचेज के लिए मिलेगा। मतलब कि आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको कैशबैक तो मिलेगा ही, प्लस नेक्स्ट परचेज के लिए प्रोमो कोड मिलेगा। उसमें हिडन है कि क्या उस स्क्रैच करने पर आपको कितना इनाम है। प्लस कार्ड से हमारे यहाँ 10% का कैशबैक ऑफर है। विभिन्न कंपनियों द्वारा जो भी आप ब्रांड लेते हैं, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, मोटरोला हो गया, आपका इन्फिनिक्स हो गया, ये सब ब्रांडों पे आपका 10% कैशबैक है। और ब्रांड का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, सभी ब्रांडों पे 10% कैशबैक है। और निश्चित उपहार हमारे यहाँ सब सारे मॉडल्स पे है। दुकान का लोकेशन क्या है? दुकान का हमारा लोकेशन है नकुलवा चौक नियर माँ बंगला मुखी मंदिर। न्यूक्लियर टोन के नाम से मोबाइल शॉप है। एक हमारा ब्रांच 2 है लक्ष्मी माता जी का मंदिर, लक्ष्मी चौक पे। कोई अगर आईफोन लेना चाहे तो कितना में आके ले सकता है? आईफोन भी हमारे यहाँ मात्र 51 रुपया डाउन पेमेंट पे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मात्र उनको 69 रुपया प्रतिदिन 24 महीना देना होगा। मात्र 69 रुपया प्रतिदिन 24 महीना देना होगा। लोगों का सपना पूरा करना है। आईफोन में हमारे यहाँ लोगों का सपना हमेशा पूरा होता आया हुआ है। पिछले 2023 से हम लगातार अपने भाइयों को आईफोन देते हुए आए हैं और ये बहुत ही अच्छा स्कीम भी चल रहा है जिससे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। आईफोन का सब मॉडल मौजूद है। आईफोन का हमारे पास टोटल मॉडल जो भी 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स सारा मॉडल अवेलेबल है। नमस्कार ग्राहक, न्यूक्लियर टोन लाए हैं बिग फेस्टिवल सेल। अब कोई भी आईफोन ले जाए मात्र 51 रुपए के डाउन पेमेंट देकर। जी हाँ, आप अपने पसंद का आईफोन ले सकते हैं मात्र 69 रुपए प्रतिदिन की आसान EMI 24 महीने तक, साथ ही साथ डफल बैग फ्री। तो फिर देर किस बात की, अपना पसंदीदा आईफोन आज ही ले जाए। शहर में सबसे भरोसेमंद स्टोर न्यूक्लियर टोन। धन्यवाद।